हेलो स्टूडेंट, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 यूपी बोर्ड का संस्कृत चैप्टर फर्स्ट भोजस्य धार्याम। इसका देखेंगे हिंदी में अनुवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है तत् कदापि द्वारपाल अगात महाराज भोज प्राह देव कौपी न विशेषो विद्वान द्वारे वर्तते इति राजा प्रवेश इति तथा प्रविष्ट सा कवि भोजमालोक्यस्य अघ में दरिद्रनाशो भविष्यति मत्वा तुष्टो हर्ष रुष्ट मुमोच राजा तमालकय प्राह कवि की रोदिति इति तत् कविरः राजन अकर्ण्य मदग्रहस्तम। तो मतलब है इसका पहले तत् कदाचित द्वारपाल, इसका मतलब है इसके बाद तब द्वारपाल ने आकर महाराज भोज प्राहा मतलब महाराज से कहा देव कौपीन विद्वान द्वार वर्तते इति मतलब है देव केवल लंगोट पहने अति दरिद्र बहुत गरीब एक विद्वान द्वार पर खड़े हैं। राजा प्रवेश इति राजा फिर कहते हैं राजा बोलते हैं प्रवेश कराओ। फिर तत् प्रविष्ट सा कवि भोजमाल्यो अघ में दरिद्रता नाशो मतलब कि तब होता है कि तब प्रविष्ट होकर उस कवि मतलब जो द्वारपाल जो द्वार पे रहता है वो आदमी वो कहता है वो कवि कहता है तब वह प्रविष्ट होकर उस कवि ने भोज को देखकर कहा आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मतलब राजा को देखकर वो जो द्वारपाल पे जो दरिद्र व्यक्ति खड़ा होता है वो कहता है आज मेरी गरीबी का नाश हो जाएगा मतलब मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। तुष्ट हर्ष श्रुणि मुमोच यह मानकर वो मतलब अपने मन में विश्वास कर लेता है कि आज मेरी दरिद्रता ख़त्म हो जाएगी। वो प्रसन्न मतलब इतना ज़्यादा वो खुश हो जाता है कि उसकी आँख से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। फिर उससे राजा बोलते हैं राजा ने उसे देखकर कहा हे कवि रोते क्यों हो मतलब कवि की रोदसी इति हे कवि तुम रोते क्यों हो। तथा कविरह राजन तब कवि बोलता है मतलब जो द्वार पर खड़ा होता है वो बोलता है राजन मेरी घर की दशा सुनिए मतलब कि हे राजा आप मेरे घर की दशा सुनिए। तो इस पैराग्राफ में केवल इतना ही ट्रांसलेशन था। चलिए सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में होता है राजा तत्स लक्ष्य ददत्व कालिदासा प्राह मतलब राजा ने उसे 1,00,000 रुपए देकर कालिदास से कहा मतलब कि जो दरिद्र व्यक्ति आता है उनके द्वार पर राजा के उसे वो 1,00,000 रुपए दे देते हैं और फिर कालिदास से वो कहते हैं सखे तत्वमति प्रभात वर्णन इति तत्व कालिदासा प्राह मतलब है मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तब कालिदास कहते हैं अभूता प्राची पडिगा रस्प त्रिवा प्राप्त कनन मतलब कि पूर्व दिशा उसी प्रकार पीली हो गई है जैसे स्वर्ण में संयोग से पारा पीले हो जाता है। मतलब कि कहने का मतलब है जैसे सूर्य वो निकलता है तो जो थोड़ा पीलापन आ जाता है उसी प्रकार से चंद्रमा कांताहीन फीका देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार जब सूर्योदय होता है तो जो चंद्रमा होता है वो डूब जाता है जैसे गवारों और मूर्ख की सभा में विद्वान। तो मतलब कि ये वर्णन करते हैं कि वो एक पढ़े लिखे मतलब एक
अच्छे इंसान हो, अगर अच्छे इंसान है वो, उसके पास पैसा नहीं है, उसका अलग ये वर्णन कर रहे हैं। और जिनके पास पैसा है और उनके पास ज्ञान नहीं है, उसका अलग है। तो कवि कहते हैं कि जैसे गंवारों मूर्खों की सभा में विद्वान तारे क्षण भर में सहस, उसी प्रकार क्षीण हो गए हैं। जैसे उग्रोहती राजागढ़ में राजश्री श्री हो जाती है और दीपक प्रकाश शोभा नहीं पाते हैं। जैसे धनहीन व्यक्ति के गुण निर्धारण व्यक्ति चाहे कितना भी गुणी हो, मतलब कि जो निर्धन व्यक्ति होता है वो चाहे जितना भी गुणी हो, समाज उसे गुणों का उचित मूल्यांकन या आदर नहीं होता। धनी व्यक्ति गुणहीन हो तो भी समाज उसे आदर देता है। तो और फिर आगे कहते हैं, राजति तुष्ट तस्मै प्रत्यक्षर लक्ष्य ददौ। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर के लिए 1,00,000 रुपए दिए। मतलब भी राजा खुश हो जाते हैं उनके वर्णन पे, मतलब जो वो बोलते हैं, तो वो राजा उन्हें भी हर एक वर्ड के लिए 1,00,000 रुपए देते हैं। तो ये था ट्रांसलेशन संस्कृत टू हिंदी का, जो कि चैप्टर है भोजस्योदार्यम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।